अगर कभी हमने सुना हो कि हमारे किसी जानने वाले, किसी पड़ोसी या किसी दौर के रिश्तेदार के साथ खुदा ना करे कोई हादसा पेश आया हो, शुरू में हम थोड़ा सा अफसोस करते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह खुदा इसे शिफा दे, खुदा करे इसका मसला हल हो जाए। अगर ये रिश्ता थोड़ा सा करीब तर हो, खुदा ना करे अगर ये मसला हमारे करीबी लोगों, हमारे वालिदैन या हमारे बच्चों के साथ पेश आए, तब हमारी दुआ इस मसले के हल के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। हम तो एक लम्हे के लिए भी इस मामले से बेपरवाह नहीं रह सकते। शब्न कदर में हम हमेशा अपनी बुनियादी हाजात को याद करते हैं, अपनी परेशानियां और मुश्किलात, या अल्लाह ये मसला हल हो जाए, वो मसला हल हो जाए। लेकिन हम अपने गरीब, तन्हा और बेयार व मददगार इमाम के बारे में कितना सोचते हैं। हम अपनी दुआओं में जो हमारी अपनी फिक्र होती है कि अल्लाह हमारा मसला हल हो जाए, इसके दरमियान हम कितना सोचते हैं। क्या हम इमाम हसन अलैहि अस्सलाम की ग़ीबत को वाकई तौर पर एक मसला और एक हाजत समझते हैं और अपने इमाम के दिल के लिए दुआ करते हैं? जिस तरह अगर हमारे अपने लिए कोई मसला पेश आ जाए तो हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं। वहाँ जहाँ पैगंबर ने फरमाया कि जो शख्स खुद को और अपनी औलाद को मुझसे और मेरी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करे, उसने ईमान की खुशबू तक नहीं पाई। जरा यहाँ खुद को बदलने की कोशिश करें। शायद हमने गौर नहीं किया